द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एनडीए सरकार के गठन के बाद भी हालात कुछ भी ठीक नहीं है। सहयोगी दलों के बीच असंतोष की भावना इस कदर हिलोरे मार रही है कि इस वक्त एनडीए में कभी भी टूट की गुंजाइश बनी हुई है। इसी वजह से शायद इंडिया गठबंधन भी यह दावा कर रहा है कि जब चाहे एनडीए सरकार गिरा दे। और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक जयंत चौधरी कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं या फिर उनके फैसला लेने से पहले बीजेपी उन्हें किनारे लगा सकती है। यह सूत्रों से खबर आई है और यह सूत्र कोई और नहीं, बहुत ही प्रामाणिक सूत्र है। दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर ने जो ट्वीट किया है, जो जानकारी दी है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के साथ बहुत बड़ा खेल हो सकता है। उनके खिलाफ रणनीति बन रही है, स्थानीय स्तर पर माहौल बन चुका है और वहां से मैसेज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक भी जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी उतनी खुश है भी नहीं। यूपी में मिली करारी हार के बाद जो पश्चिमी यूपी में ख्वाब था बीजेपी का, वो तो टूट चुका है। और वो ख्वाब किसके बूते देखा गया था? जयंत चौधरी के बूते, कि भाई ये जाटों के नेता हैं, किसानों पर पकड़ है, ये चाहेंगे तो बीजेपी की नैया वहां पर एकदम से लहराते रखेंगे, कहा, और हमेशा नैया पार हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी की हालत आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां से आकर कहां पर गिर गई बीजेपी। उसके बाद जयंत चौधरी से इन लोगों का मोह भंग हो गया है और इसका असर साफ तौर पर मंत्रालय में भी देखने को मिला। जयंत चौधरी राज्यसभा से तो हैं ही, उनके 2 सांसद भी जीत कर आए, लेकिन उन्हें क्या मिला? एक स्वतंत्र प्रभार, एक मिला एमओएस, और दोनों मंत्रालय में उनका कद इतना छोटा कर दिया गया। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी बिहार से 1 सीट जीत कर आए। रामदास अठावले को देख लें आप, तो खैर अठावले साहब को पीछे छोड़िए, जयंत चौधरी का जो कद है, क्या वो जीतन राम मांझी से बड़ा कद नहीं है? जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिस तरीके से वो सियासत करते हैं, उस हिसाब से तो फुल कैबिनेट पोर्टफोलियो उनको चाहिए था, नहीं मिला। अब जो मिला उसी में संतोष करने के लिए भी कहा गया। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक उनसे यह सब कुछ छीनने की भी तैयारी चल रही है। हम आपको दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक का एक ट्वीट दिखाते हैं और इससे आप समझेंगे कि जयंत चौधरी कहां फंस गए हैं। लिखा गया है, यूपी ब्रेकिंग। रालोद समर्थकों में चर्चा है कि भाजपा ने जयंत को अधिक महत्व न देने के लिए कौशल विकास जैसा छोटा मंत्रालय और शिक्षा विभाग में धर्मेंद्र प्रधान के नीचे महत्वहीन राज्य मंत्री बना दिया, जबकि किसानों और कामगारों की लड़ाई लड़ने वाले रालोद के प्रतिनिधि को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में समाहित किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने क्षेत्र और किसानों का भला कर सके। जो ये रालोद के समर्थक हैं, यानी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के समर्थक हैं, वो भाजपा पर निशाना साध रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ बीजेपी ने जानबूझकर नाइंसाफी कर दी है। उन्हें महत्वहीन मंत्रालय दिया गया, खास करके जो उन्हें मिलना चाहिए था, कृषि मंत्रालय में अच्छे पोजीशन मिलने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि इन्हें शिक्षा मंत्री के भीतर राज्य शिक्षा मंत्री बना दिया गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कौशल विकास मंत्रालय में भी वो स्वतंत्र प्रभार उन्हें मिला है। तो इस तरीके से उनका कद तो कैबिनेट में छोटा कर ही दिया गया। लेकिन अब जरा देखिए, जिस विभाग को धर्मेंद्र प्रधान डील कर रहे हैं, जहां खुद वो नीट विवाद में फंसे हुए हैं, वहां जयंत चौधरी की भूमिका क्या होगी? एक बड़े कद के नेता को राज्य मंत्री बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के नीचे रखने का मकसद क्या हो सकता है? अभी ये तो विदेशों से पढ़े लिखे नेता हैं। अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी इस मामले को अच्छे से टैकल कर सकते थे, लेकिन उन्हें स्टेट पोर्टफोलियो मिल गया, जिसके चलते अब वो ज्यादा मुखर नहीं है। उनके बदले मुखर कौन होंगे? धर्मेंद्र प्रधान, वो भी तब जब उन पर प्रेशर पड़ता है। खैर, लेकिन यहां पर जानबूझकर धर्मेंद्र प्रधान के नीचे ही इन्हें रखा गया। इससे रालोद समर्थकों में नाराजगी है, निराशा है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है कि उधर चुनाव हारने पर पश्चिमी यूपी के तमाम भाजपा जाट नेता जयंत की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें एनडीए से बाहर करने का दबाव बना रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान
और पूर्व विधायक संगीत सोम की रार की जांच कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एमएलसी के सामने भी इस प्रकार के तथ्य रखने की खबरें हैं। संगीत सोम रालोद भाजपा के साथ गठबंधन को पहले ही हानिकारक और घाटे का सौदा बता चुके हैं। अब जयंत के समर्थकों को चिंता सता रही है कि कहीं भाजपा नेताओं के दबाव में और चुनाव हार के बहाने उनसे मंत्री पद छिन गया तो बहुत किरकिरी होगी। और ये जो सोर्स है भाजपा और रालोद के स्थानीय सूत्रों से बातचीत पर आधारित है। दूसरे पैराग्राफ में जो बातें उन्होंने लिखी हैं केपी मलिक साहब ने, वो बहुत ही गौर करने वाली है कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी से जो उम्मीदें बीजेपी की बंधी थी, इसके लिए आनन फानन में आपने देखा कि कितने भारत रत्न भी बांटे गए। चौधरी चरण सिंह जो उनके दादाजी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया। अब ऐसे में यह सब कुछ होने के बाद भी पश्चिमी यूपी के जाटों ने बीजेपी पर प्यार की वर्षा, वोटों की वर्षा नहीं की, जिससे जयंत चौधरी पर ठेकरा फूट रहा है कि आपके होते हुए हमें वोट क्यों नहीं मिला, हमारी हार इतनी बुरी कैसे हो गई। तो फिर क्या हुआ कि मुश्किल में पड़ी बीजेपी अब इस हिसाब से टेंशन में है कि जयंत चौधरी का रखने का क्या फायदा है। और जो वहां पर स्थानीय नेता हैं, जाट नेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि जयंत चौधरी के आने से हमारी भूमिका और भी कमजोर हो गई। इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व पर और स्थानीय टॉप नेतृत्व पर दबाव बनाए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जयंत चौधरी को यहां से आउट कीजिए। उन पर दबाव बन रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में भी क्यों रखा, बाहर कर दीजिए। खास करके जब संजीव बालियान और संगीत सोम का विवाद आया तो उस वक्त जो इस विवाद को देख रहे हैं उनके पास भी जयंत चौधरी की शिकायतें पहुंचने लगी। और जयंत चौधरी के साथ मुसीबत यह है कि अगर राज्य मंत्री का भी दर्जा छिन जाएगा, अचानक से पोर्टफोलियो छीन लिया जाएगा, कहां के रहेंगे। किरकिरी अलग हो जाएगी कि बीजेपी ने हमें कहां लाकर रख दिया, जबकि अखिलेश यादव ने इन्हें कितना अच्छा ऑफर दिया था। इन सब के बावजूद वो इसे ठुकराते रहे, नजरअंदाज करते रहे। नतीजा आप देख रहे हैं कि उस वक्त भी संगीत सोम जैसे नेताओं ने रालोद और भाजपा के गठबंधन को बहुत ही हानिकारक और घाटे का सौदा कहा था, और असर भी यही हुआ कि कोई फायदा उन्हें हुआ नहीं। लिहाजा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग ही खलबली है। सीलबंद लिफाफे में हार के कारण मांगे जा रहे हैं, फिर उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन गौर कोई नहीं कर रहा कि जयंत चौधरी का साथ पाने के बाद बीजेपी को क्या मिला। वैसे तो जयंत चौधरी जाटों के बड़े नेता कहे जाते हैं, बड़े कद के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी देश सेवा के लिए जाना जाता रहा है। इन सब के बावजूद जयंत चौधरी की पूछ बीजेपी में सिर्फ इस वजह से कम हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो है बीजेपी को एकदम से बैकफुट पर ला दिया, या फिर उनकी वजह से कुछ ऐसा हो गया ये मानना। जबकि हार की वजह बीजेपी खुद है। कितना भी गठबंधन कर लें, कोई भी खुशी खुशी वोट नहीं देगा। वोटर समझदार होता है, हर हिसाब जानता है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन में जो हालात हैं, टीडीपी स्पीकर के लिए अड़ी हुई है, वहीं कुछ अहम मुद्दे भी रख दिए गए हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात टीडीपी ने कर दी है, या फिर साथ ही साथ इन लोगों ने कुछ और मुद्दे उठा दिए हैं जिसमें यह देखा गया कि अगर बीजेपी उसको नहीं मानती है, चाहे नीतीश कुमार के लिए अग्निवीर वाला मामला हो, या फिर आप देखें जेडीएस का भी मामला इसमें जोड़ लेना। जेडीएस वालों ने भी एक गुजरात में विदेशी कंपनी को टैक्स में छूट दिए जाने की बात को लेकर बहुत विवाद, सब्सिडी दिए जाने को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तो तमाम मोर्चों पर बीजेपी घिरती जा रही है, और इन मोर्चों पर अगर ये लोग डटे रहे तो एनडीए में टूट होगी या नहीं होगी। जयंत चौधरी अपने ही डर से भागेंगे, या फिर वो पहले ही आगे से इस्तीफा देकर बताएंगे कि हमारी वैल्यू कम कर दी गई, या बीजेपी उन्हें निकाल देगी। इन सब चीजों पर गौर करने वाली बात रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन तैयार बैठा है कि उधर से हरी झंडी मिला नहीं, कि इधर सरकार बनाने का दावा पेश किए नहीं। तो इंतजार कीजिए एनडीए सरकार कब तक सांस ले पाती है। 5 साल चलेगी या फिर साल भर के भीतर ही इनकी हालत खराब होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।